जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आज सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की उचित प्रकार की जानकारी आपको प्रदान कराएगा और आपके ज्ञान में दिन पर दिन बढ़ोतरी को करने वाला है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये देखिए, हमने आपसे मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया है। ये देखिए, नंबर 1 लिखा है, इसलिए यहाँ पर मेष लगन 2 नंबर लिखा होता, वृषभ लगन 3 नंबर लिखा होता, मिथुन लगन और 4 नंबर लिखा होता तो कर्क लगन और 5 नंबर लिखा होता तो सिंह लगन। इस प्रकार से आपको समझना है। आइए आज ये जानते हैं कि षडाष्टक योग क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है। कोई भी ग्रह अपने स्थान से जब छठे आठवें का संबंध बनाता है तब वह षडाष्टक योग में कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की राशि मान लीजिए यहाँ पर मंगल की राशि लिखी हुई है मेष राशि। यहाँ से मंगल अगर मान लीजिए षडाष्टक योग में चला गया, छठे स्थान में आ गया यहाँ पर या अष्टम स्थान में आ गया, तो इसका मतलब मंगल अपनी राशि से छठे और आठवें के संबंध में बैठा है। ऐसा मंगल नुकसानदायक साबित होगा। और नुकसानदायक कहाँ कहाँ साबित होगा, देखिए सबसे पहले जिस भाव का स्वामी है वहां के लिए नुकसानदायक साबित होगा। और जिन जिन चीजों का कारक है मंगल, जैसे भूमि का कारक है, ब्लड का कारक है, तो उन सब चीजों का नुकसान होगा। और मंगल छोटे भाई का कारक है तो इन चीजों का मंगल नुकसान कर देगा। अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए सूर्य सूर्य मान लीजिए यहाँ देखिए पंचम स्थान में सूर्य की राशि लिखी हुई है, सूर्य अपनी राशि से षडाष्टक योग बनाए, छठे में चला जाए, यानी कि यहाँ पे दसम स्थान में चला जाए छठे में, यानी अपने स्थान से छठे या आठवें संबंध बनाए, 7 8 द्वादश स्थान में चला जाए, छठे में यहाँ पे चला जाए। तो सूर्य जब अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध बनाएगा तो यहाँ भी संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि पंचम स्थान संतान का है। संतान के मामले में परेशानी, दैनिक आमदनी में परेशानी, और पिता का कारक होता है सूर्य, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ संबंधों में परेशानी। तो देखिए अकेले सूर्य का जब छठे आठवें का संबंध सूर्य ने बनाया तो कितना नुकसान हो गया यहाँ पर। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से देखिए कि बुध, अगर मान लीजिए बुध आपका ये कन्या राशि है, कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण राशि भी कन्या की, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या ही होती है। अगर मान लीजिए बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे आठवें चला जाए, यानी छठे स्थान में, यानी एकादश स्थान में और आठवें लगन में, यानी अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध बनाएगा तो बुध, ऐसा बुध डबल नुकसान हो जाएगा ऐसे बुध का, क्योंकि बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे आठवें का संबंध बना रहा है। तो बुध किस चीज जो कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, व्यापार में नुकसान कर देगा, बुआ बहन मौसी के साथ संबंध खराब कर देगा। और ऐसा बुध वाला व्यक्ति पे कर्जा बहुत जल्दी हो जाएगा, रोग जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि छठे स्थान में उसकी राशि पड़ी है। तो अकेला बुध डबल नुकसान कर रहा है, स्वास्थ्य में अलग से परेशानी उत्पन्न कर देगा। तो देखिए जब बुध ने अपने मूल त्रिकोण राशि से छठे आठवें का संबंध बनाया तो बहुत ही ज्यादा परेशानी उत्पन्न की। अब देखिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की राशि है 4 नंबर। चंद्रमा अगर मान लीजिए अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध बनाए, 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान यहाँ है, अष्टम स्थान गया एकादश स्थान है। चंद्रमा अपने छठे और आठवें का संबंध अपने स्थान से बनाएगा तो चतुर्थ स्थान भूमि भवन जमीन जायदाद का, तो ऐसा व्यक्ति अपना मकान जल्दी नहीं बनवा पाएगा, उससे सारी जिंदगी किराए पर ही रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी भूमि भवन जमीन जायदाद वाले स्थान से छठे आठवें का संबंध है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है। इसको पूजा पाठ उपाय के द्वारा धीरे धीरे ही कम किया जा सकता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला दोष है। अब देखिए गुरु महाराज बृहस्पति, गुरु महाराज बृहस्पति देखिए नवम स्थान में यहाँ इनकी राशि पड़ी। यहाँ से अगर मान लीजिए छठे आठवें का संबंध बना है, छठा स्थान ये है और आठवां स्थान ये है, अगर गुरु महाराज बृहस्पति छठे आठवें का संबंध बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को भाग्य का नुकसान होगा, पूजा पाठ धर्म में उसकी रुचि कम होगी और उसके साथ साथ उसके धन का नुकसान होगा। भूमि भवन जमीन जायदाद के मामले में उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
और ऐसे व्यक्ति को मोटापा भी जल्दी आएगा। मोटापे का कारक गुरु महाराज बृहस्पति हैं और पीलिया रोग होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि गुरु अपने स्थान से छठे आठवें के संबंध में आ गए हैं। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, अपने स्थान से छठे चले गए हैं, अपने स्थान से छठे का संबंध है द्वादश स्थान में और अष्टम स्थान यहाँ पर धन स्थान में, यानी अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध शुक्र ने बनाया है। तो ऐसा शुक्र क्या करेगा, पत्नी के साथ संबंध में कमजोरी उत्पन्न करेगा और ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप लग जाएंगे, मान सम्मान की कमी होगी। अब शनि की बात कर रहे हैं, शनि की राशि यहाँ आ रही। देखिए शनि अपने स्थान से जब छठे आठवें का संबंध बनाएगा तो क्या करेगा, छठा स्थान यहाँ पर तृतीय स्थान का और अष्टम स्थान आएगा यहाँ पर पंचम स्थान। यानी कि जब शनि अपने स्थान से छठे आठवें में बैठ जाएंगे तो नौकरी के मामले में उतार चढ़ाव, यानी ऐसे व्यक्ति की नौकरी एक बार जरूर छुटवा देंगे और दोबारा नौकरी लगवाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और संतान की उन्नति में भी विघ्न आते रहेंगे। राहु की बात करते हैं। राहु मान लीजिए अपने स्थान से, राहु की राशि मिथुन राशि से छठे आठवें का संबंध राहु बनाता है तो कई प्रकार की भय व भ्रम बीमारी उत्पन्न कर देगा और ऐसे राहु वाले व्यक्ति का पराक्रम कमजोर हो जाएगा, भाग्य में कमजोरी आएगी और इसके साथ साथ कई प्रकार की परेशानियां और उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि केतु दादा दादी का कारक भी होता है। तो दादा दादी के साथ संबंध भी राहु जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब आइए केतु की बात करते हैं। मान लीजिए केतु अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध बना, यानी कि छठा स्थान ये है, नवम स्थान अष्टम स्थान ये है। केतु जब अपने स्थान से छठे आठवें का संबंध बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति को फोड़े फुंसी और चोट चपेट लग जाना, एक्सीडेंट की संभावना बन जाएगी और नाना नानी के साथ संबंध बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि केतु जो नाना नानी का कारक है, क्योंकि अपने जो ग्रह है छठे आठवें का संबंध बनाता है तो अपने कारकपन में कमजोरी उत्पन्न होती है। तो नाना नानी के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और उसके साथ भूमि भवन जमीन जायदाद का नुकसान होगा, धन के मामले में परेशानी होगी और परिवार वालों के साथ झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको सभी ग्रहों के छठे आठवें के संबंध के बारे में बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।